प्रदेश में लागू किए गए नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम की मॉनिटरिंग अब कांग्रेस करेगी। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने राजधानी भोपाल में कहा कि देर आए दुरुस्त आए। जब प्रदेश में 20 साल पहले कांग्रेस सरकार थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र को ये प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने निरस्त कर डब्बे में डाल दिया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने शिवराज सरकार द्वारा भोपाल इंदौर में लागू किए गए पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम देश के अन्य राज्यों के 70 शहरों में पहले से ही लागू है और इन शहरों में लागू सिस्टम की तुलना की जाए तो मध्य प्रदेश के 2 शहरों में वर्तमान में लागू पुलिस कमिश्नरी सिस्टम कमजोर और लचर है। भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू कर दिया है, किस नजरिए से देख रही है कांग्रेस? देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गई। हमने इसका स्वागत भी किया है। इसके पहले देश के 70 शहरों में लागू थी, अब 72 शहरों में लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश 17वां राज्य। साथ ही हम ये मांग भी करते हैं कि इंदौर भोपाल के साथ साथ जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भी इसे लागू करना चाहिए। लेकिन लागू के पहले जिस प्रकार से मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया कि यदि ये प्रयोग सफल रहा तो हम इसे देखेंगे, अन्यथा इस पर वापसी पर भी विचार करेंगे। और जिस प्रकार से सिस्टम में कानूनी अधिकार के जो बात सामने आई है, जो वास्तविकता सामने आई है, ऐसा लग रहा है कि सिस्टम को जानबूझकर लचर बनाया गया, कमजोर बनाया गया, ताकि सरकार खुद चाहती कि फेल और बाद में सिस्टम वापस लिया जा सके। इसके अंदर गुंडों को बाउंड ओवर करने का तो अधिकार दिया गया, लेकिन 151 के तहत जेल भेजने का अधिकार पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस कमिश्नर को नहीं दिया गया। यदि बात करें तो इसके अंदर जिला बदर का अधिकार तो है, लेकिन रासुका का अधिकार नहीं है। बात करें तो इसमें हथियारों पर रोक का अधिकार है, लेकिन शस्त्र लाइसेंस देने का अधिकार नहीं है। बात करें तो अपराधियों के भागने पर उनकी संपत्ति कुर्की और जब्ती का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि बात करें तो ज़्यादातर विवाद अतिक्रमण के सामने आते हैं, उसको लेकर पुलिस को कोई अधिकार नहीं दिया गया। दुर्घटना यदि रोकने के लिए बात करें तो वाहन चालक के लाइसेंस का निरस्ती का अधिकार नहीं दिया गया। यदि बात करें तो अशांति होने पर कर्फ्यू का अधिकार नहीं दिया गया। तो ऐसे कई अधिकार हैं जो पुलिस को मिलने चाहिए थे सिस्टम में। अन्य राज्यों की तुलना करें, यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें या बात करें राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जिस प्रकार से अधिकार वहाँ की पुलिस कमिश्नरी में पुलिस को दिए गए, वो उसके मुकाबले मध्य प्रदेश का सिस्टम कमजोर है। और यदि कमजोर सिस्टम रहा तो निश्चित तौर पर फेल होगा। इसके जिन उद्देश्यों को लेकर, जिस भावना को लेकर लागू था, वो कारगर परिणाम नहीं आएंगे और बाद में सवालिया निशान उठेंगे और सरकार के वापस लेने की बात करेगी। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ चाहती फेल हो। यदि सरकार को इस सिस्टम को सुदृढ़ बनाना है, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो सरकार को इसको कठोर बनाना पड़ेगा। इसमें कठोर प्रावधान रखने पड़ेंगे, पुलिस को अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा, अन्य राज्यों की तुलना में से और बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसे ही कमजोर और लचर सिस्टम रहा तो निश्चित तौर पर यह सिस्टम फेल साबित होगा। रखने पड़ेंगे, पुलिस को अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा, अन्य राज्यों की तुलना में से लेकिन यदि ऐसे ही कमजोर और लचर और बेहतर बनाना पड़ेगा सिस्टम रहा तो निश्चित तौर पे यह सिस्टम फेल साबित होगा। लेकिन सर रखने पड़ेंगे, पुलिस को अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा, निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पहले से उस सिस्टम के अंदर इतनी ढील दे दें या उसको इतना कमजोर बनाएं, तो फिर तो सिस्टम फेल ही होगा। फिर यदि बात करें तो देश के 70 शहरों की तुलना में हमारा सिस्टम कमजोर है। 70 शहरों जैसा तो सिस्टम आप बनाएं और उसके बाद इसके परिणाम को देखें, लेकिन आपने शुरू से सिस्टम यदि कमजोर बनाए तो निश्चित तौर पर यह चलना मुश्किल है। के बाद जो है इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। इसमें शिवराज और नरोत्तम मिश्रा लोग बता रहे हैं हमारी बहुत बड़ी जीत है। देखिए, स्पष्ट है कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस की सरकार में माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, 20 साल पहले केंद्र को ये प्रपोजल भेजा था, जबकि तत्कालीन केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार ने उसे निरस्त करके उसे डब्बे में डालने का काम। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, पर सिर्फ सिस्टम सब बदलने से कोई भी व्यवस्था नहीं सुधरती है। व्यवस्था सुधारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। आज मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों पे 159 पुलिस वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में भोपाल और इंदौर नंबर 1 और नंबर 2 बना हुआ है। लगातार महिला अपराध हो, बलात्कार की घटनाओं, आदिवासियों पर अत्याचार हो, मध्य प्रदेश अपराधियों का हब बना हुआ है। और सरकार के अंदर बैठे लोग जिन्हें उनकी चिंता करना चाहिए और जिन्हें उन अपराधियों को संरक्षण देने की बजाय नेस्तनाबूद करना चाहिए, वो संरक्षण देने का काम करते हैं। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ मुंह चलाते हैं। व्यवस्था सुधारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। माफिया तंत्र को संरक्षण देना बंद करे, गुंडा राज को संरक्षण देना बंद करे और व्यवस्थाएं सुचारू करे। कभी कितने सालों से कोई भी पुलिस की भर्ती इन्होंने नहीं निकाली।
व्यवस्थाएं सुधारने के लिए व्यवस्थित लोग चाहिए। और जो अभियान ये करते हैं, जिस तरीके से पुलिस को जो पोस्टिंग देते हैं वो पैसे लेके दिए जाते हैं और उसकी वसूली होती, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अभियान एक लूट का बड़ा हिस्सा भी बन जाए। इसके ऊपर चिंता का विषय स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर नजर रखेगी, क्योंकि किस मकसद से इन्होंने इसको लागू किया, कहीं राजनीतिक बदले के लिए, कहीं लोगों को डराने के लिए, या वसूली के लिए, या जनता के भले के लिए, स्पष्ट है। इसके लागू होने के बाद कई समय बाद, जब निगरानी के बाद ये समझ में आएगा, तब स्पष्ट चीजें होगी। व्यवस्थाएं नहीं, अपने दिमाग को बदले, अपने दिमाग की व्यवस्थाओं को बदलने का काम सरकार करे, तब जाके कानून का राज चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अपराधियों का राज मध्य प्रदेश में चलता है। 13 दिसंबर को चित्रकूट में हिंदू है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, आस्था और विश्वास का नहीं, सिर्फ राजनीति का केंद्र है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इन्हें हिंदू सम्मेलन याद आ जाता है। मेरे को लगता है कि चलिए, आप धर्म का उपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं तो भी ठीक है, पर उस धर्म को जिसको मानते हैं उसको समझना भी तो सीखे। आप भगवान राम को मानते हो, पर उनकी मानते तो बिल्कुल नहीं दिखते, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भगवान राम के चरित्र का चिंतन जरूर करें कि क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्यों केवट को गले लगाया, क्यों सबरी के झूठे बेर खाए। राम भाव कभी कट्टरता और नफरत के भाव से नहीं आएगा, सिर्फ वो प्रेम के भाव से आएगा। और अगर राम को मानते हो, रामायण को मानते हो, सनातन धर्म की परंपराओं को मानते हो, तो उस रामायण की उस चौपाई को भी जरूर याद कर लेना कि जिसमें लिखा है, दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। जब जब चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम और हिंदू याद आने लगते हैं। पर क्या राम राज्य की यही परिकल्पना है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, रोजगार मांगो लाठियां पड़ रही है? ये राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य वो होगा जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार, रोजगार, अपने घर चलाने की व्यवस्था मिलती होगी। महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ रही है और ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप ढोंग करना बंद करो और सनातन धर्म की इन परंपराओं का राजनीति का उपयोग बंद करके उसके ऊपर आस्था और विश्वास रख के उन चरित्र का चिंतन करके आत्मसात करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो कि भगवान भी ऊपर से देख रहे हैं, सबक सिखाने का काम करें।